नमस्कार। ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर विवाह के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वो होली दिवाली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा पर्व है। सूर्य जो कि आत्मा के कारक हैं, वो जब भी अपनी राशि परिवर्तन करके अपने पुत्र के घर में आते हैं, यानी कि मकर राशि में आते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। और मकर संक्रांति के बाद ही सूर्य उत्तरायण होते हैं और उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। तो मकर संक्रांति के बाद ही जब सूर्य देवता मकर राशि में आते हैं, अपने पुत्र की राशि में आते हैं, उसके बाद से ही इस धरती के ऊपर शुभ कार्य शुरू होते हैं। जो शुभ कार्य पहले वर्जित थे दिसंबर के अंदर मल मास में, वो मलमास 14 तारीख या 15 तारीख को समाप्त हो जाता है जनवरी के अंदर। और 14 जनवरी के बाद ही शुभ कार्य की भूमिका बनती है। शादी, विवाह, मुंडन, शिक्षा प्राप्त करने का, मकान बनवाने का, गृह प्रवेश का, जितने भी मांगलिक कार्य हैं उन सब की शुरुआत मकर संक्रांति के बाद होती है। तो अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो नहीं पा रहा है, विवाह की भूमिका नहीं बन पा रही है, या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और प्रेम विवाह की कोई भूमिका नहीं बन रही है, और आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या सामने से रिश्ते आते हैं और बात नहीं बनती है, तो विवाह के जो भी उपाय, क्योंकि जब विवाह की उम्र हो जाती है और विवाह नहीं होता है, तो सभी लोग घर के भी परेशान होते हैं और जो कैंडिडेट है वो भी परेशान होता है। तो विवाह की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मेष राशि वालों के लिए इसमें चर्चा की जाएगी। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं जो विवाह की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए मकर संक्रांति एक पावन पर्व आया है, उसके ऊपर वो अवश्य उपाय करें और इसी साल उनके विवाह होने की भूमिका बन जाएगी। 2023 वैसे भी मकर राशि वालों के लिए श्रेष्ठ है। तो मेष राशि वालों के लिए माफ़ कीजिएगा, मेष राशि वालों के लिए श्रेष्ठ है। तो मेष राशि वाले ये उपाय करें कि वो सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर वो सूर्य भगवान की पूजा करें। सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए वो एक तांबे का ताम्र पात्र लें, उसमें लाल पुष्प डालें, थोड़े से तिल डालें और गंगा जल डालें, थोड़ा सा गुड़ की भी उसमें डली डाल लें। इन सब चीज़ों को डाल करके आप सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने के लिए आप इस टाइप से सूर्य को अर्घ दें कि जो सूर्य को जब पानी डालें, आप पानी दें, सूर्य को पानी का अर्पण करें, तो वो पानी के अंदर से सूर्य की किरणें आपके छन करके आए, आपके पास, आपके शरीर पे आए, या आप उनका दर्शन कर पाएँ। इस टाइप से सूर्य को इतनी ऊंचाई से आप हाथ उठा करके जल दें कि आप सूर्य की किरणों को महसूस कर सकें अपने मस्तक के ऊपर। और जो सूर्य के जल देते समय जो पानी नीचे गिर रहा है, उसकी धार आपके सीने के ऊपर गिरे, यानी कि उस धार की छाया, जो जल आप डाल रहे हैं उसकी छाया आपके सीने के ऊपर पड़े, बाएं हाथ की ओर, उसकी जहाँ हृदय धड़कता है वहाँ छाया उसकी पड़नी चाहिए। इससे आपका जो कनेक्शन है दूसरी सोल से होगा और आपका विवाह उससे होने की संभावना बनेगी। जब दिल का कनेक्शन सूर्य भगवान की किरणों से और सूर्य भगवान की जो जल डाल रहे हैं उसकी छाया से होगा, तो बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सूर्य को अर्घ देते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, इस तरह दो मंत्र है ये, इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को अर्घ देने के लिए पूरे पात्र का पानी एक बार में न डालें, पानी को रोक रोक के डालें। सबसे पहले कम जल डालें, फिर रुक जाएं, फिर उससे ज़्यादा दूसरे वाले में डालें, और तीसरे वाले में सबसे ज़्यादा जल आप सूर्य देवता को अर्पित करें। इस तरह से 2 बार रोक रोक के 3 बार आप जल सूर्य को दें। और एक काम और करें, आप सूर्य को जल अर्पित करने के बाद आप वहीं बैठ के, आपके लिए अगर संभव हो तो आप वहीं बैठ के आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ करें। एक पाठ आप अपने लिए करें, एक पाठ आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसके लिए करें, और एक पाठ उस व्यक्ति के लिए करें जो आपके विवाह के अंदर निर्णायक भूमिका अदा करेंगे, यानी कि आपका परिवार, उसके लिए एक पाठ करें। इस तरह से 3 पाठ करने के बाद आप सूर्य भगवान से विनती करें और फिर आप अपने कमरे में आ जाएं। कमरे में आके आप आपके जो भी देवता है, इष्ट देवता हैं, उनकी पूजा करें, और फिर उसके बाद करना चाहें तो करें, नहीं तो फिर उसके बाद आपको दान पुण्य की प्रक्रिया अपनानी है। दान पुण्य के अंदर आप
क्योंकि आप मेष राशि के हैं, तो आपको ये चीज़ें दान करनी है जिससे आपका विवाह शीघ्र हो। एक तो आपको गाय का उपाय करना है कि आपको गाय को खिचड़ी खिलानी है, और खिचड़ी के अंदर आपको उड़द लेने हैं, मूंग लेने हैं हरे, चावल लेने हैं और बाजरा लेना है। थोड़ी सी हल्दी डालनी है और थोड़ा सा उसमें नमक डालना है, और फिर उसमें घी से उसको मीठी बना लेनी है। इतनी तरह की चीज़ें आप उस खिचड़ी में बनाएं, और उस खिचड़ी को पका करके गाय माता को आप खिलाएं। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, और ये खिचड़ी जब गाय को खिलाई जाती है तो आपके जो गृहजन्य पीड़ाएं हैं वो पूरी तरह से शांत हो जाएगी। खिचड़ी मकर संक्रांति को गाय को या किसी भी नीडी व्यक्ति को हम खिलाते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खिचड़ी के अंदर चावल है जो कि चंद्रमा के कारक हैं, तो अगर चंद्रमा खराब होगा या ऐसी प्लेसिंग पे है कि विवाह में परेशानी उत्पन्न हो रही है, या तो आप चावल उस खिचड़ी में डालें। मूंग डालेंगे, हरा मूंग डालते हैं तो बुधजन्य पीड़ाएं जो भी है वो सारी दूर हो जाएगी। बाजरा डालते हैं, बाजरा डालने से राहु और शनिदेव की पीड़ा समाप्त होती है। हल्दी डालने से बृहस्पति का प्रतीक है तो विवाह की भूमिका बनेगी। नमक डालने से नकारात्मक जो विचार आ रखे हैं वो दूर होंगे और सभी तरह से माहौल आपके विवाह के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। गुड़ डालने से विवाह होने की भूमिका की बाधा दूर होती है, क्योंकि वो मंगल का कारक है, तो मांगलिक दोष को भी कुछ हद तक वो कम करेगा। तो इन सब चीज़ों को डाल करके आप उड़द डालेंगे। उड़द डालने से आपके शनिजन्य पीड़ाएं जो कि विवाह में देरी करती है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह की खिचड़ी बनाकर आप गाय को खिलाएं। अगर आपके लिए संभव हो तो आप देसी गाय को खिलाएं, और देसी गाय में भी अगर आप पीली गाय को खिलाते हैं तो ये शीघ्र ही परिणाम देने वाली होती है, क्योंकि पीली गाय बृहस्पति का प्रतीक है और बृहस्पति ही विवाह के कारक है। तो इस टाइप से आप गाय को खिलाएं। तो गाय को खिलाने से आपकी पूरी मनोकामना होने की पूरी संभावना है। उसके बाद अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो किसी नीडी व्यक्ति को जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है उसकी दुआ लें और उसको कुछ भी खाना खिलाएं। आप जो भी आपके लिए संभव हो, ये खिचड़ी भी खिला सकते हैं या अन्य चीज़ भी आप उनको खिला सकते हैं। इसके बाद इस दिन आपको तिल का दान अवश्य ही करना है, और वो भी काले तिल का, क्योंकि काले तिल शनि ग्रह का प्रतीक होते हैं। और भगवान सूर्य जब उनके घर पे आए थे, भगवान शनि के घर पे, अपने पुत्र के घर पे जब पिता आए थे, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद में कहा था कि जो भी तिल को इस दिन पूजा में शामिल करेगा या दान में शामिल करेगा, उनके ऊपर शनि देव की कृपा प्राप्त होगी और शनिजन्य पीड़ा जो भी है वो सारी दूर होगी। तो शनिजन्य पीड़ा के कारण भी विवाह में देरी और विलंब होता है। तो आप इस दिन काले तिल का दान अवश्य करें। काले तिल और गुड़ दोनों का दान आप कर सकते हैं। अगर आप ऊनी कंबल का दान करना चाहें तो आप काले रंग के ऊनी कंबल का दान भी आप कर सकते हैं। पक्षियों को अगर आप कुछ खिलाना चाहें तो आप पक्षियों को बाजरा डाल सकते हैं। तो इस प्रकार का इस दिन दान और पुण्य का ही ये पर्व कहलाता है। इस दिन किए हुए दान का फल अशून्य होता है, यानी कि कभी नष्ट नहीं होता है, और वो अवश्य ही मनुष्य के जीवन में, इसी जीवन में मनुष्य के काम जरूर आता है। तो आप इस दिन दान का अवश्य ही कार्य करें। दान का कार्य आप सूर्योदय से लेके 1-2 घंटे के भीतर ही करें। उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। बिना दान किए आप भोजन को ग्रहण न करें, क्योंकि जब बिना हम खुद स्वयं खाना खा के भोजन का या किसी भी चीज़ का दान करते हैं वो इतना प्रभावशाली नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा विवाह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो मेरे बताए अनुसार ही कार्य करें। इससे आपके विवाह की भूमिका शीघ्र बनेगी और शीघ्र ही मंगल विवाह अवश्य ही होगा। इस दिन एक चीज़ का आपको पूरे दिन ध्यान रखना है, और आने वाले दिनों में भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी शनिदेव 1 माह तक अपने पुत्र के घर में रहते हैं, यानी कि मकर राशि में रहते हैं, उतने समय तक के लिए आप अपने पिता का अवश्य ही सम्मान करें, या पिता तुल्य जो भी आपके घर में पुरुष है उसका अवश्य ही सम्मान करें, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं और शनि पुत्र के कारक हैं। तो जब भी पिता पुत्र में अनबन होती है तो विवाह हमेशा डिले हो जाता है या विवाह शुभ नहीं हो पाता, यानी कि विवाह के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। इस दिन जो भी आपके घर पे मेहमान आए, अतिथि आए,
उनकी अवश्य ही कुछ न कुछ सत्कार आप अवश्य करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बड़े बड़े मिष्ठान खिलाएं और बहुत भारी भरकम उनके ऊपर खर्चा करें। अगर आप के आसपास से भी कोई आए तो अगर आप उनको कुछ खिला न पाएँ तो मीठे वचनों का अवश्य ही दान करें, क्योंकि मीठा बोलने से भी अपना ऑरा बढ़ता है और अपने अंदर पॉजिटिविटी आती है। मीठे वचनों का दान सबसे बड़ा दान कहलाता है, जो कि बड़े बड़े मिष्ठान, महंगे महंगे गहने आभूषण भी नहीं कर पाते। तो मीठे वचनों का दान करें और अभद्र भाषा या अपशब्द या गाली गलौज की शब्दावली से आप दूरी बना के चलें। इस तरह से मकर संक्रांति के पर्व को बनाना चाहिए हमको। न तो किसी की वाणी से किसी को कष्ट दें और न ही किसी के प्रति हिंसा भाव करें। मांसाहार से दूरी बनाने से ऑटोमेटिक ही हम हिंसा से बच जाते हैं। पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं तो भी हम हिंसा से बच जाते हैं और मीठे वचनों से हम सबको सम्मोहित कर सकते हैं और सबसे बड़ा दान भी यही कहलाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मकर संक्रांति का पर्व बनाएं, आपके विवाह की भूमिका अवश्य बनेगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका जीवन सुखी समृद्धिशाली और ऐश्वर्यवान बने, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।